हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन और हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यूज के दरमियान अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। और इसके बाद हम एंड फाइंड करेंगे जब अर्थमेटिक मीन हमें गिवन होगा। यानी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे अर्थमेटिक मीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और इसके बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए दो वैल्यूज के बिटवीन अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। और अब लास्ट पे क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन पहले तो हम फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गिवन होगा और हम गिवन अर्थमेटिक मीन को यूज करते हुए एंड फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन देखेंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। कोई भी नंबर कैपिटल ए से हमने डिनोट कर दिया इसको। ये अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ए और बी के, अगर उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख सकें। यानी हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसको हम अर्थमेटिक मीन तब कहते हैं जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी जा सके। और इन जनरल वी कैन से दैट ए एन, जो कि हमारे पास इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ए को हम ए एन कहेंगे। यानी इससे पिछली टर्म जो कि ए एन माइनस वन है और उससे नेक्स्ट टर्म, ये इसमें हमारे पास इस तरह से आए कि ए एन माइनस वन, ए एन और ए एन प्लस वन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम इसको कहेंगे कि ये अर्थमेटिक मीन है। तो देखते हैं इसके लिए इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें पता है d इक्वल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में d के। तो यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म d होगा, यानी a माइनस ए। और इसी तरह से d कैसे लिख सकते हैं मजीद हम, b माइनस ए। तो ये हमने दोनों इक्वल लिख दिए क्योंकि d इक्वल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर वैल्यू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो आपके पास d आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो माइनस ए इस साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस ए इस साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 2a आ जाएगा हमारे पास। 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया अर्थमेटिक मीन का a प्लस बी ओवर 2। और a को हमने क्या नाम दिया था, n माइनस वन, यानी ए एन, अगर ये ए एन है तो ये ए एन माइनस वन होगा, उससे पिछली टर्म होगी, और ये ए एन प्लस वन होगा, उससे अगली टर्म। तो a की वैल्यू हमारे पास अगर ये वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू ए एन, स्मॉल a की वैल्यू ए एन माइनस वन, b की वैल्यू ए एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे बिटवीन टू वैल्यूज। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दो वैल्यूज दी गई हैं, हमें इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल a का नाम देंगे और सेकंड वैल्यू को b का नाम दे देंगे। हमें अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2, जो कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस भी किया था। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे a और b की। a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू 5/5 है। तो 5 स्क्वायर रूट 5 और प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 8 स्क्वायर रूट 5। तो 2 को हम कैंसिल करेंगे अगर, तो 8 से कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 और 5 स्क्वायर रूट 5 का। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो x माइनस 3 और x प्लस 5। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सेम फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल a और सेकंड वैल्यू को स्मॉल b कहेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी ओवर 2। a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3, b की कितनी है, x प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया प्लस 2। अब यहाँ पे देखें कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों वैल्यूज़ में से, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या बचेगा 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू मिली, x प्लस 1। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा x माइनस 3 का और x प्लस 5 का।
मज़ीद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि अगर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हों तो क्या करेंगे। तो सेम हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, हमने ए और बी का नाम दे दिया इनको। अगर यहाँ पे a इज़ इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ b इज़ इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये -x इस +x से कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2x² + x², 2x²। सिमिलरली 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो 2 कॉमन आया। क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जब 2 बाहर चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, जब कुछ ना बचे तो फिर 1 लगाते हैं। 1 + x² आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 1 + x²। तो ये हमने 3 टर्म्स के लिए भी फाइंड कर लिया। n फाइंड करेंगे जबकि अर्थमेटिक मीन गिवन होगा। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड n जबकि अर्थमेटिक मीन ये दिया गया है बिटवीन किसके है, a और b के। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमें पता है कि अगर ये a और b के बिटवीन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है a + b/2 के। और अर्थमेटिक मीन की हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, ये वैल्यू दी गई है। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इक्वल a + b/2 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा an + bn से और a + b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देते हैं, यानी 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a + b को हम पहले an-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें a से जब an-1 मल्टीप्लाई होगा तो पावर में क्या आएगा, a की पावर यहाँ पे 1 है, 1 + n-1, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा an। अब अब b को an-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा an-1 b। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a b n-1 और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरह से 1 + n-1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो b की पावर कितनी आ गई n। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, an की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लिया, an की सारी वैल्यूज़ एक साइड पे आ जाएगी, an और bn की। तो यहाँ पे देखें 2an - an कितना हो जाएगा an और 2bn - bn कितना हो जाएगा bn, यानी 1bn 1 हम साथ लिखते नहीं है और इक्वल में दूसरी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। अब हम a की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी a की पावर n और a की पावर n-1 को हमने एक साइड पे कर लिया। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, ये टर्म माइनस हो जाएगी। और b की पावर्स भी हम इकट्ठी करेंगे तो a की पावर bn-1 इसी साइड पे रहा, ये bn प्लस था दूसरी साइड पे जाएगा तो -bn हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि हम इनमें an-1 जो कि छोटी पावर है हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि -1 नहीं है तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम एक्चुअल में लिख सकते हैं +1 -1 +1। तो ये हमारे पास an-1, क्योंकि ये अगर कट जाता है तो वही an बचता है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, an-1 यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया तो a की पावर कितनी बची, क्योंकि -1 तो बाहर आ गई और ये a की पावर 1 बच जाएगी, जिसको हमने यहाँ पे a लिख दिया। और इस माइनस ये क्योंकि a की पावर n-1 बाहर आ गया तो b बचा और b को हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी तरह से b की पावर n-1 छोटी पावर है, इसको हम बाहर लिखेंगे तो a आ जाएगा और -b की पावर n-1 बाहर आ गई तो कितनी बची b की पावर 1 और 1 ऊपर लगाते नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि ये ब्रैकेट सेम है और इक्वल में है, जब ये ब्रैकेट इस साइड पे आएगी तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी an-1 इंटू a-b/a-b, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा an-1 और इक्वल टू bn-1, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमने डिनोमिनेटर में ले आए तो दूसरी साइड पे क्या बच गया 1, क्योंकि दोनों की पावर n-1 है
तो n-1 पावर हम कॉमन लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो हमने ब्रैकेट में a ओवर b की होल पावर ले ली n-1, और क्योंकि ये 1 था, 1 कब आता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है, ये हमें पता है। क्योंकि ये बेस हमारे पास a ओवर b बच रही है, तो हम इसको भी a ओवर b की पावर 0 लिख लेंगे। अगर a की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, b की पावर 0 हो आंसर 1 होता है, c की पावर 0 आंसर 1 होता है। कोई भी वैल्यू आ जाए, x की पावर 0 आंसर 1 ही होगा। तो a ओवर b, क्योंकि यहाँ पे बेस a ओवर b थी, इसलिए हमने a ओवर b की पावर 0 लिख ली 1 की जगह पे। तो यहाँ पे देखें कि बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, इसका मतलब है कि n-1 इक्वल होगा 0 के, और ये -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1।